इंशाअल्लाह। आपकी कहानियाँ तो बड़ी सबक आमोज हुआ करती हैं। इसमें आपने कौन सा सबक पेश किया है? मौजू तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने इसको कहानी की शक्ल में किस तरह पेश किया है? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री उरूजो जवाल के किस्सों से भरी पड़ी है। कई ऐसे अदाकार आए जिन्होंने लाजवाल कामयाबियां समेटी, दौलत, पैसे, शोहरत सब कुछ कमाया। उनका स्टारडम देखने से ताल्लुक रखता था, मगर फिर उन पर ऐसा जवाल आया कि वो 2 वक्त की रोटी को भी तरसे और कमरा नुमा मकान में गुमनामियों में इंतकाल कर गए। बदकिस्मती से अजीम तरीन अदाकारा तमन्ना बेगम के साथ भी ऐसा ही हुआ। तमन्ना बेगम 60 की दहाई की उन अदाकाराओं से थीं जो फिल्मों में मज़ाहिया मनफी किरदार करने में अपना सानी न रखती थीं। उन्हें वक्त के कदावर मज़ाहिया फनकारों के हमपल्ला ख्याल किया जाता था और उनकी ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस देखने से ताल्लुक रखती थी। तमन्ना बेगम को अपने शानदार फन की बिना पर मोहम्मद अली और वहीद मुराद जैसे बड़े नामों के साथ काम करने का भी मौका मिला। इसके साथ साथ उन्हें बेहतरीन अदाकारी पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। तमन्ना बेगम ने दौलत और शोहरत खूब समेटी और इंडस्ट्री में एक मुकाम बना लिया जिसे इज्जत की निगाह से देखा जाता था। मशरकी औरतों की तरह तमन्ना बेगम ने भी करियर के उरूज पर शादी करके घर बसा लिया और फनी और घरेलू जिंदगी साथ साथ चलाने लगी। उन्हें अल्लाह पाक ने बेटी से भी नवाजा जिसने उनकी फैमिली को मुकम्मल कर दिया। तमन्ना बेगम एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। उन्हें कोई परेशानी या गम लाहिक नहीं था। उनके शौहर भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और उनका हर मोड़ पर साथ देते थे। दोनों मियाँ बीवी की अपनी इकलौती बेटी में जान बसती थी। इस सारे अमल में तमन्ना बेगम ने कहीं भी नहीं सोचा कि कुछ अरसे बाद उनकी जिंदगी में गमों की ऐसी बरसात होगी कि इसके बाद दोबारा खुशी का सूरज देखना नसीब न होगा। लेकिन किसी से तो डर न जाना, आज उम्रे जाने जाना। तमन्ना बेगम के शौहर के साथ अलमनाक हादसा पेश आया जो उनकी मौत का सबब बना। इस दिल खराश वाक़ये की खबर जब तमन्ना तक पहुंची तो उन पर आसमान टूट पड़ा। उनके सामने एक सख्त जिंदगी थी। अब वो तन्हा कैसे अपनी बेटी को पाल कर बड़ा करेंगी और जमाने के मसाइल का सामना करेंगी। शौहर की जुदाई ने तमन्ना बेगम की जात को अधूरा कर दिया था। वो उनकी वफात के बाद सदमे से निकल नहीं पाई। मियाँ बीवी का आपस में कलील मुद्दत का ही साथ था जो दर्दनाक मौत पर इख्तिताम पजीर हो गया। तमन्ना बेगम की अपने शौहर से लासवाल मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत ये था कि उन्होंने भरी जवानी में बेवा हो जाने के बावजूद खुद को अपने शौहर की अमानत समझा और दूसरी शादी नहीं की। उन्हें यह भी डर था कि उनकी बेटी की तरबियत पर कोई आंच न आए या उसे मुआशरे के सख्त रवैयों का सामना न करना पड़े। को देख के शर्म से ये मासूम नजर झुक जाती है, जब तक दुनिया बाकी है हम दोनों साथ निभाएंगे। तमन्ना बेगम जो पहले फिक्रों से आजाद करियर एंजॉय कर रही थी, अब उन्हें हर सू मुश्किलात ने घेरे में ले लिया। फिल्मी सेट्स पर अपनी बातों से माहौल को कुश्ते जाफरा बनाने वाली तमन्ना गम की तस्वीर बन के रह गयी। उनके होंठों ने मुस्कुराना छोड़ दिया। वो जीते जी मर गई थी। वो बस अपनी बेटी की खातिर जिंदा थी। इस तकलीफ दा अमल में उन्होंने शोबिज में काम करना नहीं छोड़ा और मुतवातिर के साथ प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनती रही ताकि अपनी बेटी की तरबियत बेहतरीन तरीके से कर सकें। बेगम आपा की अलमारी से निकाला एक पंच, 2 काज वाली बात है। हमारी मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी और ये लड़की भी निकल जाएगी। शौहर की अचानक वफात और पहाड़ जैसी जिम्मेदारियां सर पर आन पड़ने की वजह से तमन्ना बेगम को सेहत के मसाइल लाहिक होने लगे, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल के चक्कर लगाना पड़ते। मगर उन्होंने शुरू में इस जानिब गौर नहीं किया क्योंकि उन्हें हर वक्त बस अपनी बेटी की फिक्र और शौहर का दुख खाया जाता था। दूसरा जुल्म ये हुआ कि अपने उरूज के दिनों में जब वो दोनों हाथों से कमा रही थी तो उन्होंने उसे जमा करना मुनासिब न समझा और सब कुछ खर्च कर दिया क्योंकि उनके शौहर हयात थे, जिस वजह से उन्हें माली मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा था। मगर अचानक से आने वाले गंभीर हालात ने उन्हें अपने फैसले पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। सेविंग्स न होने की वजह से उन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके इलाज पर होने वाले इखराजात उनकी इस्तादाद से बढ़ने लगे, जिस पर उन्हें शदीद तशवीश हुई। बीमार होने के बायस वो इस कदर कमजोर और लागर हो गयी कि घर की हद तक कैद हो गयी, जिसकी वजह से उनको मिलने वाला मुआवजा खत्म हो गया, जिसने उन्हें मजीद परेशान किया। इस सारी सूरत हाल में उनकी सेहत के मसाइल संगीन होते चले गए। वो गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हो गयी और उनके डायलिसिस का सेशन शुरू हुआ, जिसने उन्हें कमजोर करके रख दिया। इस सारे मामले में हुकूमत और फिल्म इंडस्ट्री खामोश तमाशाई बनी रही और कोई भी इस बेबस अदाकारा के हालात बदलने के लिए आगे ना बढ़ा। अपनी बेटी के हमरा रहने वाली तमन्ना बेगम अपने घर में जिंदगी के बचे कुचे रोज गुजारने लगी। तन्हाई में वो अपना शानदार मासी याद करती और आंसू बहाती कि उन्होंने किस कदर खूबसूरत जिंदगी गुजारी। जो बीवी का हर वक्त सर खाते रहे
और बीवी के पल्लू से लटके रहें। हमारे सैयद साहब की मुर्गियां भी कुछ देर के लिए दड़बे से बाहर निकलती हैं दाना चुगने के लिए। बड़ी बड़ी महफिलों की जिनत बनने वाली तमन्ना बेगम के साथ उनका साया भी न रहा। महंगे मलबूसात और अनवाओ इकसाम के खानों से मुज़य्यन दस्तरखान सजाने वाली तमन्ना मामूली से कपड़े और सूखी रोटी पर गुजारा करने लगी। अपनी अदाकारी से दूसरों को हंसाने वाली खुद हंसना भूल गयी और जिंदगी के शब रोज मायूसी, तन्हाई और दर्द को अपना साथी शुमार करके गुजारने लगी। और फिर एक दिन खामोशी से गुमनामी के शब रोज गुजारने के बाद जहाने फानी से रुखसत होके अपने शोहर के पास चली गई। अब मैंने सुना है वो अपना आकिल मियाँ ने तारकश वाला मकान किराए पे ले लिया। असमत औलाद की खुशी है। हाँ है, ये तो क्या वो अब बिल्कुल अलग रहेंगे। सितम ज़रीफी ये भी है कि इस अजीम अदाकारा के जनाजे पर उस तरह से फिल्म इंडस्ट्री शरीक न हुई। पहले सब उसको तड़पता हुआ देखते रहे, उसकी कसम पुरसी का तमाशा बनाया गया। कई दहाइयां फिल्म इंडस्ट्री को देने वाली तमन्ना बेगम का कोई पुरसाने हाल न बना और जब वो इस दुनिया से रुखसत हुई तो फिल्म इंडस्ट्री उनकी आखिरी रसूमात में भी उस तरह शरीक न हुई जिसकी वो मुस्तहिक थी, जो कि इंतहाई अफसोस का मुकाम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुमने हम दोनों के रिस्क पर लात मारी। तमन्ना बेगम जैसा करियर उस दौर में कम ही फनकारों को नसीब हुआ था। वो उन चंद खवातीन में से एक थी जो मज़ा जैसे पेचीदा किरदार बेहतरीन अंदाज और नफासत के साथ अदा करती थी। बाज़ औक़ात उनका किरदार इस कदर जानदार होता था कि वो हीरोइन से भी ज्यादा मकबूलियत इख्तियार कर जाती और देखने वाले फिल्म की कहानी में सब कुछ छोड़कर उनकी लासवाल अदाकारी की मिसाल देते थे। फिक्रों और परेशानियों से कोसों दूर रहने वाली तमन्ना बेगम पर जिस तरह से परेशानियां हमलावर हुई वो उसके लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपना दिफा करने में नाकाम रही। इस सारे मामले में हुकूमत और फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से दिखाई जाने वाली बेहिसी और नाहली नाकाबिले बयान है। शुरू से ही इस मुल्क का अलमिया रहा है कि यहाँ फनकार की इज्जत सिर्फ उसके अच्छे वक्तों में होती है और जैसे ही उसे बीमारी घेरती है उसे गुमनामियों के हवाले कर दिया जाता है, जहाँ वो तड़पते हुए अपनी जान दे देता है। हमारी बहुत दिली दुआ है कि अल्लाह ताला तमन्ना बेगम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। गाँव में तुम बता रहे थे एक तुम्हारी बहन है और एक तुम्हारी बीवी है और कमाने वाला कोई है नहीं। तुम जो कुछ भी भेजते हो उससे गुजारा नहीं होता।